नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुरु मंत्र क्या होती है और इसके प्रभाव कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा लीजिए और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है ना? नहीं भूलेंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय अलग अलग ग्रह की ऊर्जाएं पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है। तो जिनके प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर प्रभावित होता है, जैसे कि ग्रहों की छाया, ग्रहों की दिशा, ग्रहों का स्थान, इस तरह की चीज़ें होती है, कुछ क्षति पहुंचाते हैं। हमारे जो चारों तरफ ऑरा है, ये काम कैसे करती है, इसकी ऊर्जा कैसे बनी हुई रहती है बहुत पॉजिटिव वे में। तो वो होती है ना, वो काम करती है कैसे, जब तक उसके ऊपर मतलब ग्रहों की ऊर्जाएं पड़ रही होती है। तो उस हिसाब से जैसी मतलब ग्रहों की ऊर्जा पड़ रही है तो वो क्षति भी पहुंचा रही होती है हमारी ऊर्जाओं को, ठीक है, ऑरा को, जिससे व्यक्ति को क्या होता है, बहुत सारे मतलब संकटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आर्थिक, शारीरिक, दैविक कष्ट, इस तरह की चीज़ें। अब अगर ऑरा को अच्छी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि अच्छी ग्रहों की चाल के साथ साथ उसकी दृष्टि अच्छी पड़ी है, तो इसका आर्थिक, शारीरिक और दैविक कष्ट में भी इसका पॉजिटिव रूप ही देखा जाता है। तो योग्य गुरु व्यक्ति के ऑरा के माध्यम से ये जान लेता है कि किस व्यक्ति के शरीर में किस ग्रह की ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक योग्य गुरु ही बता सकता है और उस व्यक्ति को उस ग्रहों की ऊर्जा के संतुलन के लिए जो मंत्र देता है वो गुरु मंत्र होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को तो पता नहीं है कि सटीक गुरु कहाँ है या सटीक गुरु का ज्ञान कहाँ है, कौन से गुरु के सानिध्य में आने से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, पता तो नहीं है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ गायत्री मंत्र को ना सनातन धर्म में गुरु मंत्र कहा गया है। आज भी देश भर में इसका बहुत प्रचार है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गायत्री मंत्र भी इतना चमत्कारी मंत्र होता है जो जीवन को बहुत सुंदरता से बदलाव लाता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको स्वास्थ्यवान भी करता है। स्वास्थ्य में अगर बहुत मतलब खराबी चल रही है, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो ऐसे में भी गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो अक्सर सभी प्रांतों के पंडित जो होते हैं ना, वो यज्ञोपवीत धारण कराते समय शिष्य को इस मंत्र का उपदेश देते हैं। फिर भी जो भी है कि मंत्र का प्रकार जो है ना, ये गुरु ही तय करते हैं कि कौन सा मंत्र किस व्यक्ति पर जल्दी काम करेगा। ये तो गुरु ही बता सकेंगे कि आपके सामने जो है इंसान, उस पर कौन सी दृष्टि पड़ रही है, कौन सी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन सा मतलब मंत्र करने से इस इंसान के साथ जो बुरा हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो ये गुरु डिसाइड करते हैं, गुरु ही भाप लेते हैं। देखिए, मंत्र प्राप्त जो होती है ना, उसके बाद मंत्रों की सिद्धि भी होती है, और सिद्धि करने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, जिसमें से कुछ खास नियम भी है, जैसे कि भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन रहना, गुरु सेवा, त्रिकाल संध्या, पाप कर्मों का पूर्ण त्याग, नित्य पूजन, ये सारी चीज़ें जो है कि करना पड़ता है। लाइक नित्य दान, इष्ट का पूजन, इष्ट और गुरु में विश्वास रखना, विश्वास रख के जप में पूर्ण निष्ठा के साथ आप उस गुरु मंत्र का जाप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर होता कहाँ है कि हम जप करने के बाद भी हम ज़मीन पर सो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कि इसको मतलब सिद्ध करने के लिए हम लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि प्रायः मैंने अक्सर ही गुरु मंत्र दिखने में छोटे होते हैं, परंतु उसका प्रभाव ना बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी इन्हीं मंत्र के बल से ही बहुत सी सिद्धियाँ और चिरस्थायी ख्याति भी प्राप्त की है गुरु मंत्र से, ठीक है। तो गुरु मंत्र यदि गुरु मुख से प्राप्त हो तो इसे सफलता का वरदान मानना चाहिए कि ये वरदान है आपके लिए कि ये गुरु के मुख से आपको एक गुरु मंत्र मिल रही है। मंत्र देने के साथ ही गुरु से उसके उतार चढ़ाव लय का भी ज्ञान हो जाता है कि कहाँ पर मंत्र को कैसे बोलना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ स्थिर रहना है, कहाँ चुप रहना है। ये सारी चीज़ें जो है कि गुरु के सानिध्य आते ही जो शिष्य है वो जान जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह अगर आप सच्चे गुरु मंत्र का
ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, साधन करते हैं और ठीक मार्ग पर अगर चलना सीख जाते हैं ना, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ आपको इतनी शांति से आप उस कठिनाइयों से दूर चले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि रास्ता कैसे निकल गया। इतना पथराव, इतना गड्ढा, इतने सारे प्रॉब्लम्स जिस रास्ते में थे वो इतने स्मूथली कैसे निकल गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, गुरु मंत्र का प्रभाव भी होता है। ठीक है, अब हमारे देश में वैदिक काल के ऋषि मुनि अधिकांश ही गृहस्थी में होते थे, है ना। तो गृहस्थ लोगों के लिए भी एक समस्या है और लौकिक कार्यों करते हुए भी वो सत्य और साधना में संलग्न रहते थे। देखिए, किसी मंत्र को प्राप्त करने के बाद ना, अगर हम सत्यता को नहीं अपनाएं, अगर हम किसी के लिए खराब सोचे, बुरा सोच ले और अच्छा ना सोचे, तो ये कोई साधना नहीं होती, ये कोई अच्छी सोच नहीं होती कि आप जिस कार्य के लिए, आप अपनी अच्छी करने के लिए आप मंत्रों का जाप कर रहे हो, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं कोई किसी पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको वो इंसान ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उसके लिए कुछ ख़राब सोच लो। देखो, सोचने में बुराई नहीं है, हर इंसान के पास अपनी अपनी फीलिंग्स होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती है कि हम लोग सोच लेते हैं कि उसके ऊपर गुस्सा आ रहा तो उसको 2 कड़ी वारियाँ बोल देते हैं। बोल दो, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें है कि आप उसकी क्षति मत मांगो, आप उसकी क्षति मत करो, प्रॉब्लम इसमें है। तब क्या होता है, गुरु मंत्र का पावर कम हो जाता है। और ये मैं ना अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें लोग क्या करते हैं कि दूसरों की बुराई करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ भगवान के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि गुरु मंत्र हो या फिर गायत्री मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र हो जो कि आप लोग जप कर रहे हैं और साथ में अपने कर्मों को ठीक नहीं रख रहे हैं, तो वो साधना नहीं होती है, वो कपट साधना होती है। तो उस कपट साधना को आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को कोई भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो उसे विधि विधान से कीजिए। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बहुत जल्दी उनके शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से होती है, गुरु से होती है। तो देखो, मैं जब भी आप लोगों को कोई मंत्र बताती हूँ ना, क्योंकि मैं खुद दीक्षित हूँ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इस चीज़ें को क्या करना चाहिए कि जितना हो सके अच्छे काम पर लगाया करो। कि आप मंत्रों का जाप कर रहे हो तो फिर मेरा कार्य भी अच्छा होना चाहिए, कर्म भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर किसी भी मंत्र को आप सुचारू ढंग से चला सकोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि गुरु मंत्र से आप लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो जाती है। अब मान लो कि आप गृहस्थ हो, ठीक है, आपको गुरु का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप वीडियो देख ले रहे हो, वीडियो देखकर आप क्या कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, करो, बुराई नहीं है। लेकिन बुराई इसमें है कि गुरु एक शिष्य को ज्ञान तभी देता है कि जब आप में वो ज्ञान नहीं होती है। यानी कि मैं शिष्य हूँ और मेरे गुरु है, और गुरु जी मुझे वो मंत्र दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे देखकर, मुझे समझकर, मुझे क्या ज़रूरत है वो समझकर वो मुझे मंत्र दिया और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तो मैं अनजान थी, मुझे पता नहीं था। ठीक उसी तरीके से अब जब मैं कुछ आप लोगों को बता रही हूँ तो आप भी अब अनजान हो, और अनजान होने की वजह से क्या है कि आप लोग सिर्फ मंत्रों का जाप तो कर लेते हो, लेकिन जाप के साथ साथ क्या कर्मों का सही ध्यान रख रहे हो? अगर नहीं रख रहे हो तो सही ध्यान ज़रूर रखो, क्योंकि सही ध्यान नहीं रखेंगे तो वो साधना नहीं होगी। मैंने क्या बोला, वो कपट साधना होती है, और कपट साधना आप लोगों को नहीं करनी है। तो इसीलिए गुरु का सानिध्य भी ज़रूरी है और गुरु का दिया हुआ मंत्र भी ज़रूरी है, लेकिन नहीं मिल रही है। तो आप जो मंत्र कर रहे हो करो, संकल्प लेकर करो, लेकिन हमेशा अपने कर्मों को सही रखा करो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं और भी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाते रहूँगी, ताकि मैं आप लोगों की दृष्टि को सही कर सकूं। आप लोगों के राह पर अगर बहुत सारे परेशानियां आ रहे हैं तो उन सारे राहों से कांटे को हटाने का काम कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।